Hello everyone, welcome to Sandhya Science Space. I am Sandhya and today we will continue our chapter number 1, which is chemical reactions and equations. In this video we will discuss displacement reaction, double displacement reaction, oxidation reaction and reduction reaction. By the end of this lecture we will complete our entire chapter. So without wasting time, let's start. What is displacement reaction? The reaction in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction. When फॉर एग्जाम्पल जैसे x है कंबाइन कर रहा है y और z के साथ और प्रोड्यूस क्या कर रहा है x y एंड z. ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब x क्या हो, ज़्यादा रिएक्टिव हो एज़ कम्पेयर टू z. अगर y और z के बीच का स्ट्रॉन्ग x और y के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. इस वजह से जो हमारा x है उसको ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा z के कंपैरिजन में, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सके y के साथ और z को बाहर कर सके. मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया है विच इज़ ब्लू इन कलर, और उसके अंदर हमने एक आयरन का नेल डाल दिया. थोड़े टाइम के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो आयरन नेल था उसके ऊपर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा करेगा, उस ऊपर काम, कॉपर उसके अंदर से डिस्प्लेस होकर ऊपर आ जाएगा और रेडिश ब्राउन कलर का ऊपर लेयर फॉर्म कर लेगा. जैसे कि हमने आयरन का नेल लिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर विच इज़ ब्लू इन कलर, तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज करके लाइट ग्रीन कलर का कर देगा और उसके अंदर से जो कॉपर है वो डिपॉजिट कर देगा आयरन की नेल के ऊपर विच इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर. नेक्स्ट इज सिल्वर को जब हमने ट्रीट करा कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या वो रिएक्शन होगी? हमें ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी. वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमारा ये जो है, जो हम रिएजेंट ले रहे हैं वो दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होगा. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करना पड़ेगा. इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है विच इज़ केदारनाथ नाम का माली आलू ज़रा फीके पकाता है. विच इज़ के से पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्यूमिनियम, Zn से जिंक, Fe से आयरन, Pb से लेड, H से हाइड्रोजन एंड आफ्टर दैट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. इसको आप इसकी कॉस्ट के हिसाब से लर्न कर सकते हो. सबसे सस्ता इसमें से कॉपर है, उससे कॉस्टली सिल्वर है एंड देन उससे कॉस्टली गोल्ड है. ठीक है. अब आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो कॉपर और सिल्वर को ढूंढो. कॉपर ये रहा, सिल्वर उसके नीचे है. रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्या है? रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ इंक्रीज करती है. ठीक है. अब कॉपर और सिल्वर में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है. अगर कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? ये रिएक्शन नहीं होगी. क्यों? क्योंकि सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से नीचे लाई कर रहा है और हमारी जो कंडीशन है वो यही है कि हमारा एक्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए जेड के कंपैरिजन में. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट. अब देखो जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है? ये रहा कॉपर, ये रहा जिंक. अब जिंक क्या है? कॉपर से ऊपर है, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकती है. तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जिंक सल्फेट एक्वस प्लस में कॉपर सॉलिड. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल इज जब आप कॉपर को लेड सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डाल रहे हो. अब देखो कॉपर और लेड क्या है? ऊपर आ रहा है कॉपर से, मतलब इट इज़ मोर रिएक्टिव. तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी? ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी. ठीक है. ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये हमारा z है. तो x को क्या होना पड़ेगा? z के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाके x और y की फॉर्मेशन होगी विच इज़ नॉट पॉसिबल हियर इन दिस केस. अब आप जिंक को हाइड्रोजन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराओगे तो क्या होगा? देखो जिंक और हाइड्रोजन में जब हम कंपेयर करेंगे तो जिंक क्या है? हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में. अगर वो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ऊपर आ रहा है मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस करने की पावर उसके अंदर प्रेजेंट है. तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी? जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस. गैस क्या करेगी? इवॉल्व करेगी. ठीक है. जब ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ, हमने क्या किया, जिंक ग्रैन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl उसके अंदर डाला तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है.
ये ऑब्ज़र्व कैसे किया हमने, जब हमने एक कैंडल लेके गए, दैट इज़ अ बर्निंग कैंडल, उसके पास लेके गए तो वो पॉप साउंड के साथ बर्न कर जाएगी, विच मीन्स इट इज़ कम्बशिबल, और उसके बाद क्या करेगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी कैंडल, विच मीन्स इट इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन किया था। हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हो रही है वो कलरलेस है और ऑर्डरलेस है। इसके अलावा बर्न्स विद अ पॉप साउंड, एक्सटिंग्विशेस एंड बर्निंग, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। नेक्स्ट इज ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्योंकि इसके अंदर से हीट रिलीज हो रही है, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और साथ में ही ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इफ कंसंट्रेटेड इज टेकन, इट वुड मेक द रिएक्शन इवन मोर एक्सोथर्मिक विच इज डेंजरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, जब आप कॉपर को ले रहे हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, कॉपर इज रेडिश ब्राउन इन कलर, और उसको आप सिल्वर नाइट्रेट के अंदर ले रहे हो, तो हमारे पास ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा विच इज़ कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर कलर का अलग से सॉलिड निकल जाएगा। When a copper strip is placed in a solution of silver nitrate, then a grayish white deposit of silver is performed on the copper strip and the solution becomes blue. It is also an example of displacement reaction. Next reaction is double displacement reaction. In this reaction, two components react by an exchange of ions to form two new components. इसके अंदर क्या होगा, दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे और उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा, इसके ध्यान में रखना है। इसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, नॉट एक्सचेंज ऑफ एटम्स, ओनली एंड ओनली एक्सचेंज ऑफ आयंस। जब दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करेंगे उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा और टू न्यू कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे ए बी रिएक्ट कर रहा है सी डी के साथ, तो ए डी फॉर्म हो रहा है, बी रिएक्ट कर रहा है सी के साथ, तो बी सी फॉर्म हो रहा है। ठीक है। लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल विच इज़ बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड एक्वस, एक्वस को पता है ना, इट मीन्स ये सोल्यूशन किसके अंदर बना हुआ है, वाटर के अंदर बना हुआ है, इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। उसको हमने किसके साथ ट्रीट कराना है, सोडियम सल्फेट के साथ। हमारे पास बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कैसा बनेगा, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में सॉलिड आउट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट्स होते हैं दैट आर insoluble in water। वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगे और सोडियम क्लोराइड अलग से निकल जाएगा। जैसे ये हमने फिगर से भी देख सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, एक के अंदर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया है। जब इन सॉल्यूशंस को हम मिक्स करेंगे स्लोली तो हमारे पास पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस भी लिखी हुई हैं, वाइट इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड विच इज बेरियम सल्फेट, एनी रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड दैट सेपरेट आउट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन लेड नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, तो हमारे पास लेड आयोडाइड के पीपीटीज प्रिपेयर हो जाएंगे और पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी पीपीटीज फॉर्म हो रही है। ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है, जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के ऊपर से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करेंगे तो आपके पास कॉपर सल्फाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी विच इज़ ब्लैक प्रेसिपिटेट, और सल्फ्यूरिक एसिड आपका बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सीडेशन, इसके अंदर ऑक्सीजन आ रहा तो आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन का रिवर्स विल बी रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन एंड रिमूव्स हाइड्रोजन, एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन एंड रिमूव्स ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिंपली क्या कह सकते हैं हम, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट एज इट्स नेम सजेस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो एजेंट का काम क्या कर, एजेंट कुछ ना कुछ काम करके जाएगा तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है।
A redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction reaction happens simultaneously. For example, जब आपने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराया तो आपके पास कॉपर और वाटर की फॉर्मेशन हो गई. अब आप इस रिएक्शन में देखोगे जब कॉपर ऑक्साइड को आगे दूसरी तरफ देख रहे हो प्रोडक्ट साइड के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ कॉपर फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है, राइट. तो ये क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन. लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो मतलब रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर. यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन से वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब उसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है. अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है देन इट इज़ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन. अगर आप इस रिएक्शन के अंदर देखोगे तो एजेंट का काम कौन कर रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए. अब आप इसमें देखो ये क्या है और ये क्या है, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन कर रहा है. अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, ये दूसरे को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा. अगर खुद को ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ, कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कौन सा है, हाइड्रोजन है. और जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है. ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल, इस रिएक्शन में जब आप देखते हो तो H2S से हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ सल्फर, तो मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है देन इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्लोरीन से हमारे पास बन रहा है HCl विच मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर. अब हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो जाए. क्लोरीन को देखो आप, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है. कैसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके. तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा. और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड. सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड. अब ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिएक्टेंट साइड में आप देखोगे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S. और रिड्यूस कौन हो रहा है, Cl2 गैस. नेक्स्ट एक और एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है. इस रिएक्शन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो मतलब वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन. अगर मैं आपसे पूछूँ इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो वो कौन सा होगा, देखो जो रिडक्शन कर रहा है, मतलब जिसका रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा. इट मीन्स वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा MnO2. और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि खुद को ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, HCl का, और दूसरे को ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट. एक और डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो आपको ध्यान में रखनी है, which is addition of metal then it's a reduction. अगर addition of a non-metallic element है तो then it is a oxidation. For example, कॉपर को जब आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा रहे हो और हीट हो रहे हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है. कॉपर रेडिश ब्राउन इन कलर है, जब वो कॉपर ऑक्साइड बना देगा तो वो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनाएगा. ओके. कॉपर से जब आप जा रहे हो कॉपर ऑक्साइड की तरफ तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन. अब इसमें हाइड्रोजन का तो जिक्र नहीं है, तो आपको इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन भी देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि मेटल का एडिशन हो रहा है या नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है. ठीक है. अब ऑक्सीजन से जब हम आगे जा रहे हैं इसी साइड से तो हमारे पास एक मेटल ऐड हो रही है, और हमने अभी पढ़ा कि जब मेटल ऐड होती है तो वो रिडक्शन प्रोसेस होता है. तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, और इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रही है, राइट. तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन विच एड्स ऑक्सीजन टू अदर्स एंड रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम इट सेल्व्स. तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा ऑक्सीजन, और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा कॉपर. इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर चेंजेस इनटू ब्राउन.
अब हमारा जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे बन गया, उसके ऊपर से अगर आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो हमारे पास जो कॉपर फॉर्म होगा वो फिर से रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा और वाटर की रिमूवल हो जाएगी। इस रिएक्शन में अगर आप देख सकते हो तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर की फॉर्मेशन हो रही है, विच इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज इट इज़ रिमूविंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन से वाटर बन रहा है, सो इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा आ जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें अभी डिस्कस करनी है, जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि C6H12O6 इज ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है उसको? हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर से ऑक्सीजन इसको मिल रही है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो CO2 गैस और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है देन इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो व्हाट वी कैन से, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नेक्स्ट इज photosynthesis. Photosynthesis is an endothermic process. How? Carbon dioxide combines with water in the presence of sunlight and green pigment of leaves which is chlorophyll to make food, glucose and oxygen. ठीक है, क्या करते हैं जो प्लांट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर कंबाइन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी। सिंपल कह सकते हैं हम, देखिए दोनों रिएक्शन एक दूसरे की रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ठीक है। इसके अंदर देखोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर तो हमें सनलाइट देनी पड़ रही है, इट मीन्स इट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। विद दिस योर चैप्टर कंप्लीटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।